नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी। उस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उससे 105 सीटें मिली हैं, तो वहीं शिवसेना को 56 सीटें मिल पाई हैं। एनसीपी को 54 तो कांग्रेस को 44 सीटें मिल पाई हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा 146 है, जिसे बीजेपी और शिवसेना ने पार कर 161 सीटें हासिल कर ली हैं। ऐसे में नहीं दिखता है कि इस गठबंधन को सरकार बनाने में कोई परेशानी होगी। फिर भी एक बात देखने वाली है कि ये वो नतीजे नहीं जिसकी दोनों पार्टियों ने उम्मीद की थी। साल 2014 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़कर बीजेपी ने 122 सीटें हासिल की थी और शिवसेना ने 63 सीटें। लेकिन इस बार जीत का ये आंकड़ा फीका पड़ता दिख रहा है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी इस बार मजबूत दिखाई पड़ती हैं। साल 2014 में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 83 सीटें हासिल की, पर इस बार ये आंकड़ा 98 पर जा पहुंचा। जहां तक शिवसेना की बात है तो ठाकरे परिवार में पहली बार किसी ने चुनाव लड़ा और जीत भी गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से उतरे थे और जीत गए। ऐसे में शिवसेना के हौसले और बुलंद है। माना जा रहा है कि शिवसेना अब सीएम पद को देख रही है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ कह दिया है कि सरकार बनाने में 50-50 फॉर्मूले से समझौता नहीं किया जाएगा और गठबंधन का आधार यही था। हम बीजेपी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीट जीतने के आंकड़े कम होने पर इसका ठीकरा बागियों पर फोड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना की मदद से सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि जो भी तय हुआ है वो सही समय आने पर बताया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुधरा है। बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ी उसके 70% सीट जीत गई। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी की ताकत में इजाफा हुआ है। दोनों ने जबरदस्त वापसी की है। एनसीपी ने इस चुनाव के साथ साथ 17 लोकसभा सीट के उपचुनाव को भी जीत गई, तो वहीं एनसीपी ने शिवसेना से हाथ मिलाने की बात को खारिज कर दिया। पार्टी का कहना है कि दोनों की विचारधारा अलग है। जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है और हम वहीं बैठेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।